23 जुलाई को इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट 2024 अनाउंस करती हैं और इस पर लोगों का काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता है। दरअसल देश के बजट को जानना हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि सरकार अगले एक साल तक कहाँ कितना पैसा खर्च करने वाली है। वैसे तो ये बजट हर साल 1 फरवरी को अनाउंस किया जाता है, लेकिन क्योंकि इस ईयर इलेक्शंस कंडक्ट होने थे तो 1 फरवरी को इंटरिम बजट अनाउंस किया गया था। जिस ईयर भी इलेक्शंस कंडक्ट होने होते हैं फरवरी में इंटरिम बजट अनाउंस किया जाता है और इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद नई सरकार जुलाई के महीने में अपना बजट अनाउंस करती है। तो आइए समझते हैं इस बजट को आज की इस वीडियो में। इस बजट में सरकार का मेन फोकस है 4 मेजर कास्ट पर: गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता यानी किसान। इंडियन गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी सरकार पैसा कमाती कैसे है। तो गवर्नमेंट की टोटल इनकम का 19% आता है इनकम टैक्स से, 18% आता है जीएसटी से और 17% आता है कॉर्पोरेट टैक्स से। यानी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जितना टैक्स पे करती हैं उससे ज़्यादा एक आम आदमी टैक्स पे करता है, जिसमें 19% इनकम टैक्स है और 18% जीएसटी है। इन सब के अलावा 9% आता है नन टैक्स रिसिप्ट से, जिसे सरकार सर्विसेज ऑफर करके अर्न करती है, और 5% आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से, और 4% आता है कस्टम से, और 1% आता है नन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से। एंड ये टोटल हुआ 73%। और इसके बाद भी गवर्नमेंट का मेजर पार्ट ऑफ इनकम यानी 27% आता है बोरिंग से, जिसमें गवर्नमेंट जैसे लोन ले लेती। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की, यानी गवर्नमेंट कहाँ कितना पैसा खर्च करती है। तो गवर्नमेंट जो लोन लेती है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 19%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स यानी जो स्कीम्स टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती हैं उनके लिए 16%, और गवर्नमेंट जो अलग अलग सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है उनके लिए 6%, डिफेंस के लिए 8%, स्टेट्स के शेयर के लिए 21%, फाइनेंस कमीशन के लिए 9%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यानी जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड होती हैं जिनकी फंडिंग कुछ पार्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और कुछ पार्ट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती है, उनके लिए 8%, और अदर एक्सपेंडिचर्स के लिए 9% और पेंशन्स के लिए 4% है। तो अब बात करते हैं कुछ मेजर एक्सपेंडिचर्स की, जिसमें पिछले ईयर की तरह ही गवर्नमेंट का मेन फोकस रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स पर, जिसमें गवर्नमेंट पिछले ईयर के 10 लाख करोड़ रुपीज़ को 11.1% के इंक्रीजमेंट के साथ इस ईयर 11.11 लाख करोड़ रुपीज़ स्पेंड करने वाली है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। तो आखिर इतना बड़ा अमाउंट स्पेंड कहाँ होने वाला है। दरअसल ये स्पेंड होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एंड मैनी मोर थिंग्स। इसके बाद एजुकेशन पर गवर्नमेंट पिछले ईयर के 1.16 लाख करोड़ रुपीज़ को थोड़े से इंक्रीजमेंट के साथ इस ईयर 1.25 लाख करोड़ रुपीज़ स्पेंड करने वाली है एजुकेशन पर, जिसमें रिसर्च एंड इनोवेशन पर पिछले ईयर के 210 करोड़ रुपीज़ के कंपैरिजन में इस ईयर 355 करोड़ रुपीज़ स्पेंड होंगे। और हेल्थ सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है, जो पिछले ईयर की तरह ही 89,000 करोड़ रुपीज़ है। और डिफेंस पर गवर्नमेंट इस पिछले ईयर के 5.94 लाख करोड़ रुपीज़ को कम करके इस ईयर 4.54 करोड़ रुपीज़ स्पेंड करने वाली है। और इन सब के अलावा कुछ मेजर एक्सपेंडिचर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, वो है कैपिटल गेंस टैक्स। दरअसल ये लगाया जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट से होने वाले प्रॉफिट पर। ये डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है, यानी आप 1 साल से कम समय के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पर लगाया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स। और अगर ये इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है तो इस पर लगाया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स। और गवर्नमेंट ने इन दोनों ही टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स जो पहले 15% था उसे 5% से इंक्रीज़ करके 20% कर दिया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स जो पहले 10% था
उसे 2.5% से इंक्रीज़ करके 12.5% कर दिया है। लेकिन साथ ही में एक फ़ायदा ये भी है कि जो इसकी लिमिटेशन पहले 1 लाख की थी, यानी 1 लाख से ज़्यादा के प्रॉफिट पर ही ये टैक्स लगाया जाता था, उसे इंक्रीज़ करके 1.25 लाख कर दिया है। अब अगर बात करें रियल एस्टेट की, तो ये आता है नॉन फाइनेंशियल असेट्स के अंदर। यानी इसका अगर ओवरव्यू करें तो गवर्नमेंट ने इस पर लगने वाला टैक्स कम कर दिया है। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स जो पहले 20% था, उसे 12.5% कर दिया है। लेकिन साथ ही में इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स को भी हटा दिया है। यहाँ पर इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स का मतलब है इन्फ्लेशन को भी काउंट करना। आइए इसे समझते हैं। अगर आपने पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो जिसकी वैल्यू थी 10 लाख और अब उसकी वैल्यू है 30 लाख और आप उसे 35 लाख में बेचते हैं, तो इस पर आपको पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग 5 लाख का प्रॉफिट हुआ और इन 5 लाख के ऊपर 20% टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख ही रखी जाएगी और इस अकॉर्डिंग आपको 25 लाख का प्रॉफिट हुआ और इन 25 लाख के ऊपर 12.5% का टैक्स लगाया जाएगा। अब इस न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कम लगेगा या ज़्यादा, ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके पीछे गवर्नमेंट ने कारण बताया ताकि प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट्स कम हो और जो प्रॉपर्टीज़ के प्राइस जिस रेट से बढ़ रहे हैं वो भी कम हो, ताकि एक मिडिल क्लास आदमी अपना पहला घर खरीद सके। तो इनकम टैक्स पर आएँ तो इस साल इसे थोड़ा कम कर दिया गया है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 था अब उसे 75,000 कर दिया है और पेंशन डिडक्शन जो पहले 15,000 था अब उसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। इसके अलावा इनकम टैक्स के स्लैब्स में भी थोड़ा सा चेंज है, जिसमें 0 से 3 लाख की इनकम पर पहले की तरह ही कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन पहले जो 3 से 6 लाख की इनकम पर 5% का टैक्स लिया जाता था, अब 3 से 7 लाख की इनकम पर 5% टैक्स लिया जाएगा। इसके अलावा जो पहले 6 से 9 लाख की इनकम पर 10% टैक्स लिया जाता था, अब 7 से 10 लाख की इनकम पर 10% टैक्स लिया जाएगा। और पहले जो 9 से 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स लिया जाता था, अब 10 से 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स लिया जाएगा। इसके आगे की स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है, जिसमें 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स और 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लिया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर कोई अपर मिडिल क्लास व्यक्ति जस्ट 15 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसे 30% टैक्स पे करना होगा। वहीं अगर एक व्यक्ति 1 करोड़ से ज़्यादा कमाता है तो उसे भी 30% टैक्स पे करना होगा। इन सब के अलावा एक मेजर चेंज ये भी है कि गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स को हटा दिया है। ये टैक्स तब लगाया जाता है अगर किसी कंपनी के शेयर के प्राइस से अधिक कीमत पर उसे खरीदा जाए। तो इस टैक्स को हटाने के पीछे गवर्नमेंट ने कारण बताया है ताकि स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके और ऐसा करना स्टार्टअप्स के लिए बेनिफिशियल भी होगा। लेकिन इसका एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये भी होगा कि जो लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए इन शेयर्स को खरीदते हैं, उन पर भी यह टैक्स नहीं लगेगा।